अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब, 10 साल में मुस्लिम आबादी में 21% का इजाफा। पीयू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट जारी। लॉस एंजलिस में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहरे डलास और ऑस्टिन तक फैल गए। ट्रंप पर हम मुकदमा चलाएंगे। गवर्नर कैलिफोर्निया ने फौजी तैनाती को ट्रंप की जबरदस्ती करार दे दिया। ट्रंप और नेतन्याहू का ईरान और गजा पर तबादला ख्याल, टेलीफोनिक बातचीत। गजा में इंसानी इमदाद की नाकाबंदी एक शर्मनाक स्कैंडल। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने की कड़ी तनकीद, जंगबंदी पर दिया जोर। सोने की कीमत में तेजी से कमी, रुपये की कदर में इस्तेहकाम के बायस कीमत में मुसलसल आ रही है गिरावट। और पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के अवाम पर मनफी असरात, मौशी अदम इस्तेहकाम के साथ कश्मीर में खामोश जहनी सेहत के बहरान का भी सामना। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी ही खबर से। जैसा कि पीयू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजहब इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है। साथ ही साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहबी ग्रुप भी है। 2010 से 2020 के दरमियान मुस्लिम आबादी में 21% का इजाफा हुआ, यानी कि ये आदाद शुमार 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा आलमी औसत आबादी इजाफा यानी कि 10% से 2 गुना है। और अब दुनिया का 4 में से हर एक फर्द मुसलमान है, यानी कि मुसलमानों की पूरी दुनिया की आबादी में 26% आलमी हिस्सेदारी बनती है। तो दूसरी जानिब गैर मुसलमानों की आबादी में 9.7% का इजाफा ही देखने को मिला। अमेरिकी सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में जारी पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों पर काबू पाने के लिए अब फौज को भी तलब कर लिया गया है। लॉस एंजलिस में मजीद नेशनल गार्ड्स के पहुंचने तक 700 के करीब फौजी तैनात कर दिए गए हैं। तो दूसरी जानिब रियासत कैलिफोर्निया ने नेशनल गार्ड और मैरियंस की तैनाती को रोकने के लिए ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नेशनल गार्ड्स और मैरियंस की तैनाती रियासत के कानून और रियासत की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सदर ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि वो लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन मुजाहरों के हवाले से बढ़ते तनाज़े के दौरान गलियों में खाना जंगी के ख्वाहिशमंद समझे जा रहे हैं। गवर्नर ने यह भी कहा, दरअसल ट्रंप का मकसद अमन कायम करना नहीं बल्कि जंग को बढ़ाना है। वो गलियों में खाना जंगी के ख्वाहिशमंद है। गवर्नर ने मजीद कहा, यह गैर जिम्मेदाराना और बेमकसद कार्रवाई हमारे फौजियों की तौहीन है। लॉस एंजलिस में 700 अमरीकी मेरियन की तैनाती के ऐलान के बाद जारी करदा बयान में गवर्नर और शहर के मेयर ने कहा, यह तैनाती गैर अमरीकी है। The federal government, and it's again, I don't think our city should be a test case, a laboratory. We didn't need the National Guard. Why on earth? What are they going to do? Do you know what the National Guard is doing now? They are guarding 2 buildings. They're guarding the federal building here in downtown, and they're guarding the federal building in Westwood. That's what they're doing. So they need Marines on top of it? I don't understand that. That's why I feel like we are part of an experiment that we did not ask to be a part of. Nothing warranted the raids. If you remember at the beginning of this administration, we were told that raids would be to look for violent criminals, people who had warrants. But I don't know how you go from a drug dealer to a Home Depot, to people's workplaces where they're just trying to make a living. And it makes me feel like our city is actually a test case for what happens when the federal government moves in and takes the authority away from the state or away from local government. I don't think that our city should be used for an experiment to see what happens in the nation's second largest city. Well, maybe we can do this to other cities. I can't. शामी सदर अहमद शरा की जानिब से अपनी अहलिया
लतीफ़ा दुरुबी के बारे में दिए गए बयान ने खासतौर पर समाजी राबितों की वेबसाइटों पर ज़बरदस्त पजीराई हासिल की है। अहमद शरा ने बताया है कि उनकी अहलिया ने उनके साथ गारों और दुश्वार मुकामात में ज़िंदगी गुजारी और दोनों ने गुज़िश्ता 14 बरसों में 49 घरों में क़याम किया। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से कुछ वाक़यात याद करूँ तो मेरी अजीज़ ज़ौजा मेरे साथ इन तमाम मुश्किल हालात में मेरा साथ देती रही, जो कि काबिल फ़ख्र इक़दाम है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान होने वाली फ़ोन कॉल में ईरानी जौहरी मसले और गज़ा की जंग पर तवज्जो मरकूज़ की गई और ट्रंप ने बताया है कि हमारे दरमियान बातचीत तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही, जिसमें एक नए जौहरी मुआहदे के हवाले से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात की रोशनी में ईरानी मसले पर तबादला ख्याल किया गया। The Gaza war. Yeah, we discussed a lot of things, and it went very well, very smooth. We'll see what happens. You know, we're trying to do something with a country we just spoke about, Iran. I think you should negotiate this. You might be better. I think I'm going to send you today. What a good idea. This could have been the idea of the day. We'll have Derek get up and negotiate. They are good negotiators, but they're tough. Sometimes they can be too tough. That's the problem. So we're trying to make a deal so that there's no destruction and death. And we've told them that, and I've told them that, and I hope that's the way it works out, but it might not work out that way. We'll soon find out. Yeah, please. Mr. President, in 2020, as we come together to invest in the future of our country. And what is the main impediment? We have a meeting with Iran on Thursday, so we're going to wait till Thursday. And what's the main impediment to getting a deal? Well, they're just asking for things that you can't do. They don't want to give up what they have to give up. You know what that is. They seek enrichment. We can't have enrichment. उधर फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन ने इंसानी इमदाद के रास्ते दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए कहा, गजा में इंसानी इमदाद की नाकाबंदी एक स्कैंडल और शर्मनाक है। मैक्रोन ने महसूर फ़लस्तीनी इलाके में फ़ौरन जंगबंदी का मुतालबा किया। आलमी बिरादरी से मुदाखलत की भी उन्होंने अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे IAEA के सरबराह ने ईरान की यूरेनियम अफजोदगी की सतह पर गहरी तशवीश का इजहार किया और ख़बरदार किया कि मुल्क का मौजूदा ज़ख़ीरा जौहरी हथियार बनाने के लिए दरकारहद के करीब पहुँच रहा है। वियना में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास के आगाज़ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान की अफजोदगी की सतह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो फिर ये यूरेनियम की अफजोदगी में मजीद इजाफे के रास्ते खोलने के बराबर हो जाएगा। उधर स्विट्जरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने बर्फ के अंदर दबे रहने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर दी गई मालूमात के मुताबिक स्विट्जरलैंड के शहरी एलिस ने 2 घंटे से भी ज़ायद का वक्त बर्फ के नीचे गुजार दिया। पेश नाज़रीन, इस सिलसिले में अहम तफसीलात। स्विट्जरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने बर्फ के अंदर दबे रहने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर दी गई मालूमात के मुताबिक स्विट्जरलैंड के शहरी एलिस मेयर ने 2 घंटे से भी ज़ायद का वक्त बर्फ के नीचे गुजारा। रिकॉर्ड बनाने के बाद खुशी का इजहार करते हुए एलिस का कहना था, कोई भी शख्स 2 घंटे से ज़्यादा वक्त बर्फ के अंदर या नीचे नहीं गुजार पाया है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त बर्फ में गुजार देंगे। एलिस मेयर ने बर्फ में दबने के मुजाहरे के दौरान सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखी थी। गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की मौजूदगी में एलिस को बर्फ के एक ढेर के पास ले जाया गया, जिसके अतराफ भी बर्फ ही बर्फ थी। फिर टीम के एक मेंबर ने बेलचे की मदद से उन पर बर्फ डालना शुरू किया और वो मनो बर्फ के नीचे चले गए और सिर्फ उनका सर बाहर रहा। इसी के साथ स्टॉप वॉच ऑन कर दी गई और हिंसे दौड़ना शुरू हुए तो दूसरी तरफ एलिस का इम्तिहान भी शुरू हो गया। इससे पहले बर्फ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड पोलैंड के विलर जॉन रोमस्की के कायम था, जो उन्होंने 2022 में बनाया था और उन्होंने 1 घंटा 45 मिनट और 2 सेकंड बर्फ के अंदर गुजारे थे। इसके मुकाबले में अब एलिस मेयर ने तकरीबन 15 मिनट और 5 सेकंड ज़्यादा उनसे वक्त बर्फ में गुजार दिया। एलिस मेयर ने अपने तजुर्बे के हवाले से कहा कि शुरू के 4 मिनट तो काफ़ी अच्छे गुजरे, ताहम बाद में बर्फ़ के वज़न और ठंडक की वजह से मेरे कंधों कोहनियों में दर्द होने लगा,
ताहम मैं बर्दाश्त करता रहा और यही सोचता रहा कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजारना है। उनका ये भी कहना था कि मैं साबित करना चाहता था मेरा जिस्म नाकाबिल यकीन एक्शन की सलाहियतें रखता है। वाज़ेह है कि ये मुकाबला पहाड़ी बर्फ़ से मुताल्लिक़ था, जबकि कुछ मुकाबले बर्फ़ के केबिन के अंदर वक्त गुजारने के भी होते हैं और उनके रिकॉर्ड के दौरानिया भी अलग अलग होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। आलमी सतह पर सोने की कीमत में बड़ी कमी देखने में आ रही है। वैसे भी पिछले 1 साल में सोने की कीमत में तेजी से इजाफा दिखने में आ रहा था। ताहम सोने खरीदने के सारिफीन चाहते हैं कि सोने की कीमत गिर जाए ताकि उन्हें कुछ तो राहत मिले। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बिलियन मार्केट में कल सोने की कीमत में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। जुमा के मुकाबले सोने की कीमत में 1400 रुपये से ज्यादा की कमी हो गई। तंजीम के मुताबिक 6 जून को 24 कैरेट सोने की कीमत 97,200 रुपये फी 10 ग्राम थी, जो पीर की सुबह 1429 रुपये कम होकर 95,700 रुपये पर आकर रुक गई। इस गिरावट ने मार्केट में हलचल मचा दी, खासतौर पर उन लोगों में जो सरमाकारी के लिए सोना खरीदने का इरादा कर रहे थे। सोने की कीमतों में इस गिरावट को बैनुल-अक़वामी मार्केट से जोड़ा जा रहा है। माहिर के मुताबिक यह गिरावट आलमी मार्केट में इस्तेहकाम और रुपये की मजबूती के बायस आ रही है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के हालिया तिजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी में कमी ने सोने की मांग को मुतासिर किया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशत गर्दाना हमला और फिर हिंदू पाक के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद कश्मीर का खित्ता न सिर्फ जोग्राफियाई सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना कर रहा है, बल्कि एक खामोश जहनी सेहत के बहरान का भी उसे सामना है। फौजी तसादुम के नतीजे में सयाहत, कारोबार, मेहमान नवाजी पर भी शदीद असर पड़ा, जिससे मुकामी आबादी परेशान होकर रह गई है। होटलों की बुकिंग की बड़े पैमाने पर मनसूखी ने एक बार परवान चढ़ने वाले सयाहती मुकामात को खाली कर दिया है। मुकामी लोगों, होटल मालिकीन और सयाहत से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारियों ने मीडिया को इस सिलसिले में अपनी परेशानियों का इजहार करवाया। इसके अलावा खासतौर पर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने लोगों की जहनी सेहत से मुताल्लिक़ काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। पर्सन, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसमें मुब्तला थे और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जिनको एक्यूट एंग्जाइटी हो गई वार के रिलेटेड। उन दिनों भी आ रहे थे पेशेंट्स। अब भी जो इससे ये एक होता है कि जब भी कन्फ्लिक्ट होता है, ट्रॉमा होता है, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, अगर वो ठीक हुए होते हैं, उनका एपिसोड ठीक हुआ होता है, उनमें रिकरेंस के चांसेस आ जाते हैं। तो हमारे पास भी वैसे पेशेंट्स आ रहे हैं और ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और यही ट्रॉमा लेके आते हैं। हाँ, अभी जो डायरेक्टली जो शेलिंग से इफेक्ट हुए करना, जैसे पूंछ वगैरह करना से भी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आए, क्योंकि अब फार फ्लंग एरिया है और वहाँ पे भी अपने साइकियाट्रिस्ट है, उनको ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस होगा। बट जो हमें यहाँ सिटी का पता है और बाकी एरियाज़ का पता है कि एंग्जाइटी वाले केसेस हमारे पास आए, डिप्रेशन का रिकरेंस और रिलैप्स हो गया और कुछ पेशेंट्स में ट्रामेटिक मेमोरीज भी वापस आ गई इस कन्फ्लिक्ट से। देखिए, पहलगाम में जो कुछ भी 22 अप्रैल को हुआ बहुत ही बुरा हुआ, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन इसके बाद जो स्कार, जो जख्म अभी उस इवेंट ने जो एक हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे और हमारे जो यहाँ लोग स्पेशली स्टूडेंट कम्युनिटीज़, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके दिल पे जो जख्म और दाग है वो काफ़ी गहरे हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और इस चीज़ ने जो 22 ने, एक तो सीधी सी बात है कि कश्मीरी कभी इसके साथ था नहीं, ना कभी होगा, लेकिन जो वो जख्म है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और उससे बड़ा जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक नॉर्मलसी की अब एक वेव चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं जोरदार झटका लगा है। जो कुछ वॉर भी उसके बीच में हुआ और पीपल अभी वो स्ट्रेस में है, बहुत सारे स्ट्रेस में हैं। जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड वेरियस हेल्पलाइंस, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, आप सोचे जो बिजनेसमैन उस 21 शाम को ये सोच रहा था कि पूरे साल का प्लान क्या है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कहाँ से पैसा आएगा, लाइवलीहुड कैसे क्रिएट करना है, आज वो टोटल स्ट्रेस में है। उसके होटल में कोई नहीं है। शिकारा वाला, परसों भी हमने एक प्रोग्राम किया सिविल डिफेंस के साथ, जितने भी शिकारा वाले हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से दे आर नॉट एबल टू रिसीव 1 टूरिस्ट एट नेहरू पार्क। तो लेकिन गवर्नमेंट को भी, मुझे लगता है एनजीओज ने, हमने भी बहुत सारे इस पे अभी प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं एज एन एनजीओ। वी हैव पुट आवर फुट फॉरवर्ड, जहां पे हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे ऐसे बिजनेसमैन हैं उनको निराश होने की। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब, 10 साल में मुस्लिम आबादी में 21% का इजाफा। पीयू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट जारी।
लॉस एंजलिस में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया, मुजाहरे डलास और ऑस्टिन तक फैल गए। ट्रंप पर हम मुकदमा चलाएंगे। गवर्नर कैलिफोर्निया ने फौजी तैनाती को ट्रंप की जबरदस्ती करार दे दिया। ट्रंप और नेतन्याहू का ईरान और गजा पर तबादला ख्याल, टेलीफोनिक बातचीत। गजा में इंसानी इमदाद की नाकाबंदी एक शर्मनाक स्कैंडल, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने की कड़ी तनकीद, जंगबंदी पर दिया जोर। सोने की कीमत में तेजी से कमी, रुपये की कदर में इस्तेहकाम के बायस कीमत में मुसलसल आ रही है गिरावट। और पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के अवाम पर मनफी असरात, मौशी अदम इस्तेहकाम के साथ कश्मीर में खामोश जहनी सेहत के बहरान का भी सामना। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।